दोस्तों, आज हम आपको गुप्त नवरात्रि, महत्व, तिथि, पूजा विधि और रहस्य के बारे में बताते हैं। गुप्त नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है, खासकर तंत्र साधना करने वालों और शक्ति उपासकों के लिए। ये नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, माघ और आषाढ़ मास में, जब इसे गुप्त रूप से मनाया जाता है। आमतौर पर यह नवरात्रि खुले रूप से नहीं मनाई जाती, बल्कि साधक लोग इसे अपनी साधनाओं के लिए प्रयोग करते हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तांत्रिक साधना, शक्ति आराधना और विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें देवी की पूजा और साधना को निजी रूप से किया जाता है, सार्वजनिक रूप से नहीं। ये नवरात्रि विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए जानी जाती है, जिनमें काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी शामिल हैं। गुप्त नवरात्रि 2025 तिथियां। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है। 1. माघ गुप्त नवरात्रि जनवरी फरवरी। 2. आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जून जुलाई। माघ गुप्त नवरात्रि 2025 की तिथियां। प्रारंभ 30 जनवरी 2025। समापन 8 फरवरी 2025। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 की तिथियां। प्रारंभ 26 जून 2025। समापन 5 जुलाई 2025। गुप्त नवरात्रि में पूजन विधि। 1. कलश स्थापना। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। मिट्टी के कलश में जौ या गेहूं बोकर उसमें जल भरें। आम, अशोक या केले के पत्ते लगाएं और नारियल रखें। देवी दुर्गा या महाविद्याओं का आह्वान करें। 2. देवी दुर्गा की पूजा। 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या चंडी पाठ करें। 9 दिनों तक अखंड दीप जलाएं। हर दिन अलग अलग देवी की विशेष पूजा करें। 3. तांत्रिक और गुप्त साधनाएं। इस नवरात्रि में साधक विशेष मंत्रों और तंत्र साधनाओं का अभ्यास करते हैं। शक्ति उपासक 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। हवन, यज्ञ और मंत्र जाप विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। 4. व्रत और भोग। उपवास रखें या सात्विक भोजन करें। फलाहार या एक समय भोजन करें। अंतिम दिन कन्या पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गुप्त नवरात्रि में साधना करने के लाभ। 1. तांत्रिक सिद्धियां। साधक विशेष सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। 2. शत्रु नाश, दुश्मनों से मुक्ति और सुरक्षा के लिए प्रभावी। 3. मनोकामना पूर्ति, धन, सुख, समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति के लिए। 4. नकारात्मक ऊर्जा नाश, बुरी शक्तियों, ग्रह दोषों और बुरी नजर से बचाव। 5. आध्यात्मिक उन्नति, उच्च स्तर की साधनाओं से आत्मिक जागृति। कौन कर सकता है गुप्त नवरात्रि की साधना? योगी, साधक और तांत्रिक इस नवरात्रि का विशेष उपयोग करते हैं। आम लोग भी मां दुर्गा की साधारण पूजा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह नवरात्रि धन संपत्ति और सफलता के लिए लाभकारी होती है। गुप्त नवरात्रि उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक उन्नति, शक्ति उपासना और विशेष साधनाओं में रुचि रखते हैं। ये नवरात्रि सामान्य चैत्र और आश्विन नवरात्रि से अलग होती है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से गुप्त साधनाओं पर जोर दिया जाता है। सही विधि और नियमों के साथ इस नवरात्रि का पालन करने से मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और साधकों को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।